हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द इशू जो आप फेस कर रहे हैं। करंट इशू या सिनारियो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी उस सिचुएशन में। ओके, सो करेजियस एरीज आपका कॉइन में रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. Present scenario. Oops, I was not supposed to turn. Present, okay. Obstacle या challenge. Even though turn हो गया है, that means maybe face up ही मांग रहा है ये कार्ड, because it's the sun. sun को कौन छुपा सका है? Sun is the all-powerful. Yes, so ये face up ही रहना चाहता है। Obstacle या challenge, past, future, you have the conscious mind, दिमाग में क्या चल रहा है, and subconscious mind में क्या छुपा हुआ है। Your perspective, external factors, hopes and fears, and the outcome. All right, so Aries, let's get started. Present scenario से ही शुरू करेंगे जो already face up है, okay? And it is the most positive card in the deck. Sun, सबसे किसी भी deck में Sun card is the best card. Okay, so present scenario यहाँ पर बहुत ज़्यादा hopeful दिख रहा है, joyful दिख रहा है, positive दिख रहा है. Literally you are shining bright. आप किसी चीज़ को लेके या तो बहुत excited हैं, बहुत खुश हैं, blessings हैं, abundance है. This just cheer around you. हैप्पी, वो चाइल्ड लाइक एक जो इंथुजियाज़म है, चीयर है, पॉजिटिविटी, वो है आपके अराउंड. लेट्स सी चैलेंज क्या है. वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ट्रुथ सिंबलाइज करती है. द ट्रुथ, ट्राइंग टू मेक द ट्रुथ कम टू लाइट. कोई कुछ हिडन. यहाँ पर क्या हुआ कि सारे कार्ड्स फेस डाउन मुझे रखने थे, लेकिन ये खुद ही फ्लिप हो गया, फेस अप हो गया. दैट मीन्स वो छुपना नहीं चाह रहा था, दबना नहीं चाह रहा था. सो सन को तभी मैंने कहा कि कोई वैसे भी दबा नहीं पाया है, छुपा नहीं पाया है. सो यहाँ पर कुछ सच है ऐसा जो कि इज़ वांटिंग टू कम टू लाइट. चैलेंज ये है, किसी सिचुएशन में शायद आप पूरा फसाड, जो पूरा एक कवर अप है, वो हटा के आप उसकी सच्चाई देखने की कोशिश कर रहे हैं. यू वॉन्ट टू शेड लाइट ऑन अ सर्टन सिचुएशन, सर्टन रिलेशनशिप या जो भी, उस पर आप प्रॉपर चाहते हैं कि लाइट पड़े, इन द सेंस कि डार्कनेस हटे, वो डाउट, वो फियर्स. आई फील वो क्लियर हो, क्लैरिटी चाह रहे हैं आप किसी चीज़ में जहाँ अब तक डाउट रहा है या कुछ हिडन एजेंडाज रहे हैं, सीक्रेट्स रहे हैं. अब आप चाह रहे हैं कि सब कुछ साफ साफ हो, जो भी हो रिलेशनशिप में, इंटरपर्सनल जो भी आप डील कर रहे हैं जिन लोगों से, सब कुछ इट शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ओके, कुछ भी हिडन इंटेंशंस नहीं होने चाहिए कि इसने ऐसा कहा लेकिन इसके दिल में कुछ और था, या मैंने ऐसे कह दिया लेकिन एक्चुअली मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, मेरे दिल में तो कुछ और ही है, मैंने झूठ बोल दिया. सो वो झूठ एंड ये पूरा फसाड एंड ये मास्क, ये सब आप ड्रॉप करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि जो हो, जैसा हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, ओके, सच्चा हो. दैट इज़ द चैलेंज हियर. आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर लाना चाह रहे हैं कि अब कुछ भी छुपाना नहीं है, ना दूसरों से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ छुपाएं. सो आप ऑनेस्टी पे आई फील फोकस्ड हैं. पास्ट, वी हैव द मैजिशियन.
लवली मैजिशियन है, सन है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है. दिस इज़ आई फील आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हो रहे हैं. आप खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, खुद के स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं बाय एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम योर सेल्फ एंड वो करके आप सब्सिक्वेंटली दूसरों से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे कि अगर मैं खुद ये स्टैंडर्ड सेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो सामने वालों से भी ऑब्वियस है कि आई एक्सपेक्ट हाई स्टैंडर्ड्स. ओके, वो जेन्युइन, वही चीज़ जो मैंने कहा था, आप भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाना चाह रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप सामने वालों से भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, आई फील दैट इज़ योर मोटो. future we have the world. Lovely. So major arcana, this is a lot. Aries, so past, present, future तीनों ही major हैं and plus the ace. So ये एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी जर्नी में. लिटरली दिस इज़ लाइक कंप्लीटिंग अ साइकिल, खुद को समझना. एंड अब जब वो समझ आ गई है तो trying to be a new person, better version of yourself. आप अपने ही हायर सेल्फ से मिलना चाह रहे हैं, अपना बेटर वर्जन बनना चाह रहे हैं by raising your standards. Conscious mind, we have the 10 of swords. You are done with suffering. ये वही चीज़, ये झूठ बोलना, छुपाना, हिडन एजेंडाज या फेक रिलेशनशिप्स, फेक फ्रेंडशिप्स, रिश्ते जो दिखाए कुछ जाते हैं होते कुछ और हैं, इन सब से आप थक चुके हैं. ये बैक स्टैबिंग एनर्जी से आप थक चुके हैं. यू आर डन विद इट. सो कॉन्शियसली आप जानते हैं कि ये जो भी चल रहा था, नाउ इट इज़ नॉट सर्विंग मी वेल. ये मेरे अच्छे के लिए अब नहीं काम कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ें गिव अप करनी है एंड सेम चीज़ मुझे दूसरों से भी एक्सपेक्ट करना है. सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अब आई फील जो आप करेंगे वो बहुत ज़्यादा समझदारी से, सुलझे हुए मन से आप स्टेप्स लेंगे लाइफ में कि जो करना है अब इम्पल्सिवली नहीं करना है, या वही एक झूठी इमेज बनाने के लिए नहीं करना है. जो करना है सोच समझ के, इन ऑल ऑनेस्टी करना है. बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलायबल नाइट है, सबसे ज़्यादा लॉयल नाइट है. ओके, सो यहाँ पर वही आ गया, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी. ये वही हाई स्टैंडर्ड्स, हाई क्वालिटीज़, आप उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं. एम्बिशन, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन, कि जो इंटेंशन है वो ही बोला जाए, वो ही किया जाए. ओके, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए. सो येस, दिस इज़ रियली नाइस. एरीज, सबसे हटके कुछ रीडिंग लग रही है कि लाइफ में आपने इतना देखा है नेगेटिविटी एंड वही फेक पीपल एंड रिलेशनशिप्स, कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं, लाइफ से हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी है, खुद से भी एंड लाइफ से एंड लोगों से. सो ये जो स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड्स. योर पर्सपेक्टिव इस सिचुएशन में, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. आई एम श्योर जितने आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे एंड अब कुछ भी नहीं छुपाएंगे, तो इतनी ऑनेस्टी आई फील सामने वालों से नहीं हैंडल होगी, क्योंकि दुनिया को आदत नहीं है. दुनिया को आदत है डिप्लोमेटिक होने की, टैक्टफुल होने की, वही थोड़ा अपना असली चेहरा छुपाने की. सो यहाँ पर जब आप रेडी हैं अपना असली चेहरा, असली जो दिल में बात है वो ही बोलना. सो चाहे वो ब्लंट साउंड कर रहा है, चाहे वो क्रूड साउंड कर रहा है, लेकिन वो अगर ट्रुथ है तो आप वैसा ही बोलेंगे. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है दैट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब अदर्स, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड. आप कह रहे हैं कि नहीं, फिर भी दिस इज़ व्हाट आई वांट, बिकॉज आई एम डन विद दिस. ये फेक दुनिया, झूठी दुनिया, आई एम डन विद दिस. एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो एरीज, कोई फेमिनिन फिगर भी इन्वॉल्व हो सकती हैं.
यहाँ पर मे बी अ मदर, सिस्टर, पार्टनर, फ्रेंड. दिस इज़ अगेन एरीज की भी एनर्जी है इसमें. मे बी कोई फेलो एरीज है आपके साथ. सैजिटेरियस एंड लियो एनर्जी. We have Gemini also here and Taurus, Virgo, Capricorn and Leo यहाँ पर भी है with the Sun card. So Leo and Leo. So yes, there is a feminine energy. Maybe इनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं या इनके साथ रिश्ते में you want clarity. आप इनको कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया एक दूसरे को घुमाना या झूठ बोलना. Now let's be honest. सो यस, किसी को आप फेस कर रहे हैं पूरे अपने ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ. ओके. होप्स एंड फेयर्स, वी हैव द हायरोफेंट. सो यस, होप्स वही है कि अगेन मेजर आर्काना, मेजर मेजर मेजर. सो चारों ही एक लाइन में मेजर आर्काना एंड बहुत स्ट्रॉन्ग. अगेन हायरोफेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, टॉरस एनर्जी. मेजर आर्काना का ये कार्ड अगेन वही दिखा रहा है हाई स्टैंडर्ड्स, कि जो कह दिया सो कह दिया, जो ठान ली सो ठान ली, अब बस वही फॉलो होगा. सो आपने कुछ मन बना लिया है एंड यहाँ पर आप बहुत उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अच्छा फील कर रहे हैं एंड यू आर ट्रू टू योर पर्पस कि मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि अब से मुझे ऐसा बनना है, तो बस कह दिया तो कह दिया, यही फॉलो करना है. फाइनल आउटकम एरीज, लेट्स फाइंड आउट. द हर्मिट, अनदर मेजर आर्काना, वर्गो एनर्जी. वर्गो यहाँ पर भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एंड यहाँ पर क्या है, हर्मिट क्या दिखाता है, दिस पर्सन ये ट्रुथ सीख कर रहा है, ये हायर नॉलेज, हायर विजडम सीख कर रहा है, क्लैरिटी सीख कर रहा है. ये जो लैम्प है ये क्लैरिटी ही दिखा रही है. यहाँ पर भी मैंने कहा था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप वो क्लैरिटी चाहते हैं रिश्तों में, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना, कि कुछ भी डाउट ना रहे, कुछ भी ऐसे नहीं है कि सोचना पड़े कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा मीन तो नहीं किया था. सो दिस इज़ रीचिंग आउट फॉर क्लैरिटी. ये हर्मिट जो है ये हायर कॉन्शियसनेस को टैप इन कर रहा है, स्पिरिचुअली अवेकेंड होना चाह रहा है, वाइज होना चाह रहा है, ओके, समझदार होना चाह रहा है एंड हो रहा है. आई फील ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रहा है. इंटरनली यू कैन फील इट कि आप एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन हैं. पहले जो थे आप अब वो नहीं है ना, आप वो वैसा रहना चाहते हैं. जो मैंने कहा, आपने रेजोल्यूशन ले लिया है कि अब ये जो मैंने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं अपने लिए, अब मुझे आई हैव टू बी दिस पर्सन. स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंगल मुझे यहाँ दिख रहा है विद द हायरोफेंट एंड द हर्मिट. दोनों ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, टैपिंग इन टू अपने आध्यात्म के रास्ते पे. या तो आपने अपनी जर्नी शुरू की है, और आध्यात्म हमें सबसे पहले हमारा जो भी हमने वेल, जो मास्क जो पहना हुआ है, जिसके पीछे हम छुपे हुए हैं, वो पहले हटाने को कहता है. ओके. सो पहला चेंज जो स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा आता है इज़ दिस ओनली, गिविंग अप दैट फेक पर्सोना. जो भी हमने दुनिया के लिए एक फेक इमेज बनाई है, कुछ भी फेक फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट इमेज, एनीथिंग फेक, दैट जस्ट फॉल्स अपार्ट बिकॉज उसकी जगह ही नहीं है स्पिरिचुअल पाथ पे. एंड वही चीज़ आपके साथ हो रही है. आप गिव अप कर रहे हैं जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, बिकॉज अब आई एम अ सीकर ऑफ हायर नॉलेज. यू हैव बिकम अ सीकर एरीज, दैट इज़ व्हाट आई सी. और ये जो अवेकनिंग आई है कि अब मुझे इस बात पे रहना है, ये ईज़िली नहीं आई है. एंड फॉर दैट मैटर स्पिरिचुअल जर्नी की इनिशिएशन कभी ईजी होती भी नहीं है. ओके. वो किसी ना किसी डाउनफॉल के बाद ही आती है. सो कुछ मेजर हर्ट लेके ही आप उससे उभर रहे हैं, सीख रहे हैं एंड लिटरली अवेकन्ड. आपका सोल अब जाग रहा है कि वैसे भी मैं इन झूठों में फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, तो अच्छा है उससे निकलने का मौका मिल रहा है. सो जस्ट रीच आउट
आई फील लाइक दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रीच आउट कर रही है टू द हेवंस अल्टीमेट ट्रुथ के लिए. ओके, सो वही हर्मिट एनर्जी एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी है एरीज. सो यहाँ आपकी इंटेंशन एंड आई फील स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, इट्स कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली. सो येस, कूडोज टू यू एंड ऑल द बेस्ट. ये जो भी आपने ठाना है या स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें आई विश यू ऑल द बेस्ट. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इससे गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है, और हिम्मत मिली है टू कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग. एंड इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.